हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है। ए कंटेनर कंटेन्स टू लिक्विड्स A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the container is filled with B, the ratio of A and B becomes 1:1. How many liters of liquid A was in the container initially? हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि एक कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर दो लिक्विड हैं A और B, जो 7:5 के अंदर हैं। यदि उसमें से 9 लीटर मिश्रण को निकाला जाए और उसकी जगह B लिक्विड को डाला जाए तो अब A और B का रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियली मतलब प्रारंभ में A कितना था, कितने लीटर था A। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या दे रखा है कि मेरा A और B है, ठीक है, उसका रेशियो कितना था 7:5। इसमें से 9 लीटर क्या कर दिया है मैंने, मिश्रण निकाल लिया है। तो अब रेशियो कितना हो गया है 1:1 और उसकी जगह B क्या कर दिया है मैंने, भर दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्त, अगर मैंने मिश्रण को निकाला है और उतना ही मैंने B डाला है, इसका मतलब जितनी क्वांटिटी पहले थी निकालने के बाद और B उतनी ही भरने के बाद अब भी टोटल क्वांटिटी क्या रहेगी मिश्रण की, बराबर रहेगी। तो पहले क्वांटिटी कितनी थी 7 और 5 12 यूनिट, अभी कितना है 2 यूनिट। तो लेकिन क्वांटिटी पहले और बाद में क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो मेरे इसको भी क्या करना पड़ेगा 12 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा 6:6। अब टोटल इसकी भी क्वांटिटी कितनी हो गई 12 यूनिट हो गई। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें से क्या किया गया है 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है। इसका मतलब अगर 9 लीटर मिश्रण निकलेंगे तो जितना मिश्रण निकलेगा A और B भी उसी कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो के अंदर बाहर निकलेंगे। अब यहाँ देखिए B तो वापस भर दिया मैंने, तो इसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई। अब जितना रेशियो के अंदर A निकलेगा उसी रेशियो में क्या निकला है, टोटल मिश्रण निकला है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पहले 7 था, अब कितना हो गया 6। इसका मतलब A है वो किस रेशियो में निकला है -1/7। 1/7 पार्ट क्या निकला है, A का बाहर निकला है। 1/7 पार्ट A का बाहर निकला है, इसका मतलब मिश्रण टोटल में से भी क्या निकलेगा 1/7 बाहर निकलेगा। और यहाँ पर निकला कितना है मिश्रण 9 लीटर निकला है। इसका मतलब 1/7 किसके बराबर है 9 लीटर के अंदर प्रारंभ में। तो 1 पार्ट टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 7 इधर जाकर के कितना हो जाएगा 63 लीटर। इसका मतलब इनिशियली टोटल जो था मेरा कंटेनर के अंदर लिक्विड वो कितना था 63 लीटर के अंदर। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस 63 लीटर में से इनिशियली A कितनी क्वांटिटी के अंदर था। अब एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये क्या दे रखा है 7:5। इसका मतलब अगर टोटल 12 है उसमें से 7 A है और B कितना है 5। अब एक छोटा सा ध्यान रखिए, जो ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे SSC CGL 2018 मेंस के अंदर वही मैंने क्या लिया है ऑप्शन लिए। अब यहाँ छोटी सी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर टोटल 12 है उसमें से A कितना है 7 है। अब इसका 50% कितना होता है 12 का 6 होता है, लेकिन A कितना है 7 है। इसका मतलब 50% से क्या है A ज़्यादा है, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब 63 का 50% कितना होगा 31.5, लेकिन उससे क्या होगा थोड़ा सा ज़्यादा 31.5 से केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक मार्क करके आए। अगर आपके पास टाइम है तो मैं कैलकुलेशन बता सकता हूँ कि अगर टोटल 12 में से A कितना है 7, तो इसमें से कितना होगा 63 में से कितना होगा 63 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपको एक तरीका और बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब पहले 63 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 12 से डिवाइड करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ आपको, 12 को जब आप 63 से काट रहे हो तो क्या आ जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, कितना बचा 60 बार 60 की तरफ किया, अब बचा कितना 3, तो 3/12 कितना हो जाएगा 1/4। अब 7 को अगर 1/4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 35। पहले 5 से मल्टीप्लाई किया 7 को, अब 7 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 7/4। अब ये 7/4 क्या है 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मैं एक बार अगर 4 से और डिवाइड करता हूँ 7 को तो कितना आ जाएगा 7 1 जा जाएगा, तो वो 1 क्या होगा कैरी जो 1 आएगा वो क्या होगा इसमें ऐड होगा 36, बचेगा कितना यहाँ पर 36 3/4 लीटर। ये क्या है मेरा ऑप्शन है।